हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे गए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से आपकी चल रही होगी। देखो, माइंड मैप आपने लेक्चर देख लिया होगा। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस लेक्चर को देख लो। पहले मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का माइंड मैप आया हुआ था, उसमें हमने पूरी थ्योरी रिवाइज कर ली है, जल्दी से अपना रिवीजन कर लिया है चैप्टर का। और उसके बाद अब ये हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन नंबर 24। ठीक है, तो माइंड मैप देखो, प्रैक्टिस करो। माइंड मैप देखो, प्रैक्टिस करो, मतलब क्विक रिवीजन चलती रहेगी साथ साथ, और उसकी प्रैक्टिस भी हमारी होती रहेगी। ऐसे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 20 तारीख को आपका एग्जाम है, तो जल्दी से हमारे सारे चैप्टर भी क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और वही अगेन टारगेट इस वीडियो का भी रखो, 1000 से ज़्यादा इस पर व्यूज़ आ जाएं और 50 से ज़्यादा इस पर लाइक्स आ जाएं। चैनल पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवाओ, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे सरप्राइजेज मैं अनलॉक करता रहूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा चैनल ग्रो करेगा उतना ही ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि एजुकेशन देखो मैं यहाँ पे फ्री रखूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन माइंड मैप आप लगा के आए होगे। ठीक है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। चलो जी, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन साइड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो देखो माइंड मैप मैं किसको कह रहा हूँ। थंबनेल में आपको क्विक रिवीजन के नाम से दिखेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का क्विक रिवीजन, वो माइंड मैप की तरह ही बना हुआ है। तो वो देखना है आपको, अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट पास करा देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी कुछ ऐसे ही बनती है ना। तो अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो ये चीज़ रहेगी, पैटर्न ऐसा रहेगा। इनसाइड पूछा हुआ है, साइड में ये वाला ऑप्शन मत बनाना, ये कंप्लीट सोलेनोइड का बन जाता। ठीक है, लेकिन इनसाइड यहाँ पे वर्ड है, तो उसके लिए आपका ए ऑप्शन बेस्ट रहेगा। ए ऑप्शन आप इधर आएगा। अब यहीं पे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है ना। जो सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। अब आपको कहीं पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो आप कैसे बनाते हो। ठीक है, पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। लेंथ आपकी लाइंस की सेम रहनी चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में बनानी है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म के लिए। सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ एंड इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब दो के बीच में गैप क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है तो वो क्या है, यूनिफॉर्म। वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो कई बार ड्रॉ करने के लिए आती हैं बच्चे, थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं उनमें, जैसे हम कॉपीज चेक करते हैं तो वो चीज़ आपकी नहीं रहनी चाहिए। सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ और इक्विडिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच। तो ये हमने बात की थी क्विक रिवीजन में भी, ऐसे हमने बात की थी। किसी भी पॉइंट पे आपको डायरेक्शन अगर दिखानी है तो आप कैसे दिखाते हो, टेंजेंट से दिखाते हो। किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन दिखानी है तो टेंजेंट से दिखाते हो। ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर। तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two direction of magnetic field, two direction field which is not possible। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा है बी के ऊपर एरो, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल। ठीक है, हाउ इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड, ड्रॉ ए डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। अभी हमने लास्ट स्लाइड इक्वी डिस्टेंस सेम लेंथ, देखो यहाँ पे मेरी सेम लेंथ नहीं बनती, आप स्केल का पेंसिल का यूज़ करोगे। सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ, इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग का है, द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास निडल, कंपास निडल जो है प्लेस नियर ए करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज। ठीक है ना, अगर करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी। करंट बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी, हमें पता है। डिफ्लेक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के।
नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द कंडक्टर। हाँ जी, बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंडक्टर, सॉरी, कंडक्टर में जो करंट पास कर रहा है उसके, करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो मीन्स ए तो गलत है लेकिन आर ठीक है। क्या आएगा इसका? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट गिवन इन द फिगर। तो दो पोल्स दिए हुए हैं हमारे पास A1। देखो A1 में मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है, ठीक है। कोई भी मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन emerges फ्रॉम नॉर्थ पोल, emerges नॉर्थ पोल से निकल रही होंगी तो B1 से हमें निकलती हुई नजर आ रही है, तो B1 क्या होगा हमारा? नॉर्थ पोल होगा। साउथ पोल में एंटर कर रही हैं तो A1 क्या होगा हमारा? साउथ पोल, ठीक है। क्लियर है? तो B1 जो है हमारा क्या हो गया? नॉर्थ पोल, और A1 हमारा साउथ पोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ करंट यूज्ड इन हाउस होल्ड सप्लाई एंड गिवन बाय द सेल। तो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, हाउस होल्ड सप्लाई में जो करंट आ रहा है बेटा, वो कैसा होता है? वो एक एसी करंट होता है। एसी की फुल फॉर्म ऑल्टरनेटिंग। एसी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है? विच चेंजेस डायरेक्शन, जो अपनी डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज करेगा, चेंजेस डायरेक्शन। हाउस होल्ड सप्लाई में ऐसा होता है, सेल लगा लो, बैटरी लगा लो, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है हमारे पास? डीसी करंट आता है। डीसी का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। आपके मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, में क्या है? डायरेक्ट करंट है। लैपटॉप पे अगर आप देख रहे हो तो क्या है? डायरेक्ट करंट है, ठीक है। बैटरी में हमेशा ही क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या रहता है? सेम डायरेक्शन में होता है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता, सेम डायरेक्शन, डज नॉट चेंज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी चेंज, ठीक है। चलो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ थर्ड वायर ऑफ द अर्थ कनेक्शन इन द डोमेस्टिक? तो चलो, जो ग्रीन कलर की हमारे पास वायर आती है ना, ग्रीन कलर की हमारी वायर आ रही है, वो वायर किस लिए? जो आपने सॉकेट्स की होंगी, है ना, तो उसमें अगर हम छोटा सा, यहाँ पे थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं और ये एक बड़े साइज़ का होता है, ये के लिए होता है प्लग, ये अर्थिंग के लिए होता है। अब अर्थिंग क्यों ज़रूरी है? अगर कहीं पे आपका करंट लीक कर गया किसी अप्लाइंसेस में तो आपको शॉक ना लगे, इसीलिए आपकी क्या होती है? अर्थिंग की जाती है। इसलिए घरों में क्या की जाती है? अर्थिंग की जाती है। और हर एक अप्लायंस के साथ थ्री प्लग वाला जो आता है ना, थ्री, जिसमें सॉकेट में लगता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो अर्थिंग के लिए होता है, थर्ड वाला जो है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फॉल्ट इन अ डोमेस्टिक अप्लायंसेस, करंट में कम इन अप्लायंस बॉडी, ठीक है। कोई भी मान लो आपकी प्रेस है, अगर उसकी मेटल की बॉडी है उस, और वायर आपकी कट फट गई है, तो उसमें से करंट फ्लो करके आपकी बॉडी पे करंट आ जाएगा। जैसे ही आप उसको टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। तो उस शॉक से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? अर्थिंग, ठीक है। तो एक्सेस करंट कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में। एक्सेस करंट कहाँ चला जाएगा? ग्राउंड में चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू शो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर डिक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर डिक्रीजेज? Distance from the wire decreases. Given how can you show that magnetic field produced by a given electric current, magnetic field produced by a given electric current in the wire decreases as the distance from the wire decreases? ठीक है, समझ गया था। वायर में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं आना था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आनी थी।
एक पॉइंट हमने ए ले लिया और एक पॉइंट हमने ले लिया बी। तो यहाँ पे आप कंपास निडल लग के देखो, आप ये कह सकते हो कि इस मैग्नेटिक करंट तो नहीं डिक्रीज होता है, करंट डिक्रीज नहीं होता, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिक्रीज होती है। थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग में गड़बड़ है। तो यहाँ पे वायर अगर आप रखो अ, और कंपास निडल रखो ए और बी पे, जो पास में है उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, जो दूर है उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। तो इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो डिस्टेंस के साथ साथ क्या हो रही है, कम हो रही है, डिस्टेंस बढ़। ये नहीं कि करंट ही कम हो रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे को पढ़ने में दिखा रहा था मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिल्कुल। तो ये कंपास रख के हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, आप कंपास रखो, ये डायग्राम बना के आना, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन ए पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी, बी पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। आप यहाँ पे ऐसे भी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ है। इफ़ यू ब्रिंग ए मैग्नेटिक कंपास from a distance to the near point of a current carrying conductor, its deflection goes on increasing। तब इन्होंने उल्टा बोला है कि अगर आप मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे लेके आओगे तब, तो हमारी एक्सप्लेनेशन से थोड़ा सा उल्टा इन्होंने कहा है। तो भी टीम है, चलो। When is the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is max। तो अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप रख, तो कब आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमने रिवीजन में ठीक है बड़े अच्छे से किया हुआ है कि कंडक्टर पे फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है। अगर ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, मींस आपका जो कंडक्टर है इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तब आपका क्या लगता है, फोर्स मैक्सिमम लगता है। ठीक है बच्चे। और पैरेलल कब रखता है, किन किन एंगल पे, सॉरी किन किन एंगल पे फोर्स मिनिमम लगता है, वो मेरे को एंगल कमेंट करके बताओ। ठीक है, देखते हैं आपने रिवीजन की है या नहीं की है। वहाँ पे एंगल डिस्कस किए थे, एंगल पे आप करके कमेंट सेक्शन में लिखो किन एंगल पे जीरो होता है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने में और फोर्स की डायरेक्शन को बताने में हेल्प करती हैं। हाउ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिटरमाइंड। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो उस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओ और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। मेंशन फ्यू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो भैया नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्लोज कर्व्स होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते। चलो आंसर यही होगा। Magnetic field lines are the path traced by the North Pole in a magnetic field. A tangent drawn to the magnetic field lines gives the direction of magnetic field at point। तो इन्होंने पूछा हुआ है how is the direction of magnetic field at a point is determined। तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये लिखा हुआ है कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। और लिखना है आपने, लिख सकते हो कि क्लोज कर्व्स बनाती हैं। ठीक है। On what factors does the force experienced by a current carrying conductor placed a uniform magnetic field depends। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। देखो इसका मैंने क्विक रिवीजन में आपको फॉर्मूला भी दिया था कि BI L साइन थीटा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो फोर्स ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो भी फोर्स ज़्यादा होगा, कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो भी क्या होगा, आपका फोर्स ज़्यादा होगा। और कंडक्टर कैसे प्लेस हुआ है, किस एंगल पे प्लेस हुआ है, उस पर भी आपका डिपेंड करता है। बट यहाँ पे आप एंगल वाला पॉइंट छोड़ सकते हो, ये तीन आप लिख दो तो बहुत। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट इन द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड विच इट इज केप्ट। ठीक है, इन तीनों चीज़ों पे हमारा डिपेंड करता है। एक्सप्लेन व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग इन एन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग का मैंने क्विक रिवीजन में भी आपको बोला था कि बच्चे हल्के में लेते हैं, लेकिन कई बार डिफरेंस भी आ सकता है। क्वेश्चन आप प्रीवियस उठा के देखोगे तो डिफरेंस भी दिया हुआ है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। चलो थ्योरी है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किटिंग जब आपकी न्यूट्रल वायर और लाइव वायर एक दूसरे से टच कर जाती हैं, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस। इसमें भी ड्यू टू द फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट
और इंसुलेशन आपकी डैमेज हो सकती है। शॉर्ट सर्किट जब भी होएगा करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, तो यहाँ पे आग वग लग जाती है भाई, घरों में स्पार्किंग वगैरह होगी। ओवरलोडिंग का क्या मतलब होता है, जब आप एक ही सॉकेट से बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहे हो, या आपने घर में बहुत हाई वोल्टेज के अप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा चला दिए, आपने 2-3 एसी चला दिए हैं, ठीक है, आपका हो सकता है आपके ओवंस भी चल रहे हों, प्रेस भी चल रही हो, बहुत हाई वोल्टेज अप्लाइंसेस जब आपके एक साथ चलेंगे, ठीक है, और आपका मीटर का लोड इतना नहीं है सैंक्शन, तो हो सकता है आपकी ओवरलोडिंग हो जाए, और ओवरलोडिंग के कारण हीटिंग हो जाती है। यहाँ हो गया, ओवरलोडिंग के कारण भी क्या होती है, हीटिंग होती है, ठीक है। ओवरलोडिंग ऑल्सो लीड्स टू हीटिंग ऑफ वायर विच में डैमेज द इंसुलेशन ऑफ वायर। तो ओवरलोडिंग के कारण भी आपकी वायर्स वगैरह क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप डिफरेंस में भी लिख के आ सकते हो। कैन ए फ्रीली सस्पेंडेड करंट कैरिंग सोलेनोइड स्टे इन एनी डायरेक्शन, कि कोई फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनोइड है, क्या वो किसी भी डायरेक्शन में रुक सकता है, किसी भी डायरेक्शन में होगा वो, अगर आप उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे। तो मैं देखो, बार मैग्नेट अगर मैं यहाँ पे बना दूँ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, बार मैग्नेट की तरह ही होती है, तो मैं बार मैग्नेट का लेके आपको दिखा दूँ। अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगा बेटा, ये अपने आप को अलाइन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, अर्थ के जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उसमें अपने आप को अलाइन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट विल हैपन व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सोलेनोइड इज रिवर्स, डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो ये घूम जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन जैसे ही आपने रिवर्स की, डायरेक्शन बोलो करंट की, या इसको एक वर्ड में पोलैरिटी भी बोला जाता है। पोलैरिटी अगर आप चेंज करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसके नॉर्थ और साउथ पोल ही चेंज हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, तो 180 डिग्री घूम जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये 180 डिग्री घूम जाएगा। चलो, नो, करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट एंड विल स्टे ओनली इन ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, सिर्फ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही अपने आप को करेगा अलाइन। इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स, द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट विल चेंज एंड हैंस इट विल रोटेट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो इसको घुमा दो ना, 180 डिग्री घुमाओगे जब ये ऐसा होएगा, ठीक है। इसको यहाँ तक लेके आने के लिए 180 डिग्री का रोटेशन आप करो, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया होगा, क्विक रिवीजन। और ये वाला जो आपके सेशन है, देखो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, जस्ट आपको याद रखने हैं क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, मैक्सवेल का राइट हैंड रूल के डेफिनेशंस, वो आप पहले भी मैं आपको करवा चुका हूँ, इसलिए वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके नहीं आया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है बेटा। अब किसी को लग रहा होगा कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल तो ये, वो बेटा टिपिकल क्वेश्चन है, वो सबको पता है। दूसरे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं वो मैं यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको मैंने दी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो वो आपके लिए मैं लेके, तो ये चैप्टर आई होप आपका कंप्लीट है। अगर इसमें भी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, इस पर लाइक आने चाहिए, और तभी आपके लिए क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे सरप्राइजेस भी अनलॉक होते जाएंगे। चलिए।